हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। फिल्म की शुरुआत में हम एक सफाई कर्मचारी को देखते हैं जिसका नाम कैलम है। तभी उसके पास एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है जिसमें एक आदमी कहता है, अभी मुझे आकर मिलो, नहीं तो मेरे पास तुम्हारे कुछ ऐसे फ़ोटोज़ हैं जिनके बारे में तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी मॉम को पता चले। ये सुनते ही कैलम उसके बताए हुए एड्रेस पर जाने लगता है। तभी वो रास्ते में किसी आदमी को रोड पर पड़ा हुआ देखता है और तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। कैलम गाड़ी में झांकने की कोशिश करता है, तभी पीछे से वो आदमी उठकर कैलम को गाड़ी में डालकर ले जाता है और वहाँ पर एक औरत की लाश को छोड़ जाता है। अगले सीन में हम डीसीआई जॉन लूथर को देखते हैं जिसे एक रिटायर ऑफिसर मार्टिन बताता है, हमें यहाँ पर एक औरत की लाश मिली है जो पिछले 7 साल से गायब थी और वह लड़का भी जिसने हमें कॉल किया था वो भी गायब है। तभी वहाँ पर कैलम की माँ कॉरिन आ जाती है और जॉन लूथर से पूछने लगती है, मेरा बेटा कहाँ है। जॉन लूथर कहता है, हम आपके बेटे को सही सलामत ढूंढ लेंगे। एक रॉबी नाम का बंदा किसी से फ़ोन पर बात करता है और कहता है, जॉन लूथर का ध्यान इस केस से भटकाना होगा, मुझे उसके बारे में सब जानना है, उसकी हर कमजोरी और हर गलती। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन लूथर की एक फाइल लीक हो जाती है जिसमें उस पर घूसखोरी का आरोप है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। उस केस को हैंडल करने के लिए डीसीआई रेन आती है और कैलम की मां के पास एक कॉल आती है जिसमें कैलम कहता है, मॉम मुझे बचा लो। ऐसी ही कॉल और भी कई लोगों पे की जाती है और वो सब लोग शहर से बाहर एक घर में पहुंचते हैं जहां पर कई लोगों की डेड बॉडी लटकी हुई है और थोड़ी ही देर में वहां पर आग लगा दी जाती है और यह सब किलर बाहर से खड़ा होकर देख रहा था। यह न्यूज़ जॉन लूथर भी टीवी पर देख रहा था। तभी उसके पास एक लेटर आता है जिसमें एक नंबर लिखा होता है। जॉन रेडियो का बैंड उस नंबर पर सेट करता है और उसे कैलम के रोने की आवाज़ आती है और किलर कहता है, कैलम को मैंने ही मारा है और मेरी ही वजह से आज तुम जेल में हो। तभी वहाँ पर लूथर से मिलने कॉरिन आ जाती है और लूथर को बुरा भला कहकर चली जाती है और कार में जाकर बैठ जाती है। उस वक्त उसके साथ वही किलर होता है जिसने उसके बेटे को मारा होता है। फिर लूथर अपने पास छिपा हुआ फ़ोन निकालता है और डीसीआई रेन को फ़ोन करता है, लेकिन वो कहती है, मुझे एक बदनाम पुलिस वाले की मदद नहीं चाहिए और ये कहकर फ़ोन काट देती है। उसके बाद लूथर अपने एक पुराने दोस्त को फ़ोन लगाता है और उससे कहता है, मेरी जेल से निकलने में मदद करो, मुझे बाहर निकलकर उस किलर को पकड़ना है। उसका दोस्त मान जाता है और तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आते हैं जिनसे लूथर कहता है, अगर कोई मुझे पीटे तो मुझे पीटने दे, ऐसा करने पर मुझे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं एक आदमी सारे कैदियों को आज़ाद कर देता है और उनमें से कुछ लोग लूथर को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस वाले आकर लूथर को वैन में बिठाकर एक दूसरी जगह ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ लोग वैन को रुकवा लेते हैं और लूथर को गन पॉइंट पर वहाँ से ले जाते हैं। वो गुंडे और कोई नहीं लूथर का ही दोस्त होता है और ये सारा प्लान लूथर का ही होता। आगे के सीन में हम रॉबी की वाइफ को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में एडमिट है जिसे रॉबी ने ही आग से जला दिया था। रॉबी उससे कभी कभी मिलने आता था और अपने सारे प्लान बताता था। उधर डीसीआई रेन को भी पता चल जाता है कि लूथर जेल से भाग गया है। फिर वो रिटायर्ड डिटेक्टिव चीफ मार्टिन के पास जाती है जो कि लूथर का अच्छा दोस्त है और कहती है, आप अगर लूथर की
जान बचाना चाहते हो तो उसे पकड़वाने में मेरी मदद करो। मार्टिन मान जाता है और लूथर के सेल में जाकर देखता है तो उसे वो रिकॉर्डिंग मिल जाती। मार्टिन डीसीआई रेन से कहता है, इस रिकॉर्डिंग का सोर्स ढूंढ लो, तुम्हें लूथर मिल जाएगा। उधर लूथर भी उस आदमी के पास पहुंच जाता है जिसने लूथर को वो रिकॉर्डिंग भेजी थी, जिसका नाम ड्रैक था। ड्रैक लूथर को देखते ही वहां से भागने लगता है, लेकिन लूथर उसको पकड़ लेता है और पूछने लगता है, बताओ वो रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास कहां से आई। ड्रैक बताता है रिकॉर्डिंग उसे कोरियर के द्वारा आई थी और उस कातिल ने मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे ये सब करवाया है। तभी वहां पर लूथर को पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है और ड्रैक लूथर को एक फ़ोन देता है और कहता है वो कातिल मैसेज करता है और वो एक फ़ोन को एक ही बार इस्तेमाल करता है। लूथर वो फ़ोन लेकर वहां से भाग जाता है। तभी रॉबी अपने ख़ास आदमी से फ़ोन करके पूछता है, क्या सब लोग आ गए, और वो आदमी कहता है बस पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पर हमें रॉबी के लिए काम करने वाले लोग दिखाए जाते हैं जो लोगों की ऑनलाइन कमियां ढूंढकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। आगे हम देखते हैं लूथर अपने दोस्त मार्टिन को कॉल करता है जो कि अब लूथर को पकड़वाने में डीसीआई रेन की मदद कर रहा है। लूथर उसको एक नंबर ट्रेस करने को कहता है ताकि उसे कातिल की लोकेशन का पता चल सके। इस पर डीसीआई रेन कहती है लूथर को कातिल तक पहुंचने दो, उसके बाद हम दोनों को एक साथ पकड़ लेंगे। फिर लूथर एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाता है। वहीं पास की बिल्डिंगों के टॉप फ्लोर पर कुछ लोग खड़े थे जिनके गले में कैमरे लटके हुए थे जो उसी कातिल ने लगाए थे। वो लोग बस उसके इशारे का इंतज़ार कर रहे थे। वहीं भीड़ में लूथर को एक आदमी पर शक होता है और वो उसी फ़ोन से कॉल करता है जो उसने ड्रैक से लिया था। कॉल उठाते ही कातिल लूथर को अपने सामने देखता है। एक लड़के की गर्दन पर चाकू रखकर लूथर से पीछे हटने को कहता है। तब पर डीसीआई रेन भी आ जाती है। उधर जो लोग बिल्डिंग के ऊपर खड़े थे कातिल के इशारा मिलते ही ऊपर से गिरने लगते हैं और वहां पर भगदड़ मच जाती है। इसी का फ़ायदा उठाकर वो कातिल वहां से भाग जाता है। लूथर भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता। तभी लूथर को वो रेलवे ट्रैक पर भागते हुए दिखाई देता है। लूथर उसके पीछे जाता है और वो लूथर के ऊपर चाकू से हमला करता है और उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। वहीं पीछे से एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। लूथर उससे कहता है पहले इसे हथकड़ी लगाओ, मुझे बाद में पकड़ना, लेकिन वो पुलिस वाला लूथर पर ही हमला करता है। इसी का फ़ायदा उठाकर वो कातिल उस पुलिस वाले को चाकू मारकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कातिल एक पुलिस वाले को फ़ोन करता है जिसको ब्लैकमेल करके वो अपने सारे काम करवाता है। वो उससे लूथर को मारने को कहता है। फिर वो अपने एक ख़ास आदमी को कॉल करके कहता है तुम वहाँ पर सब कुछ अच्छे से संभाल लेना, मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मुझे रास्ते में से किसी और को उठाना है। आगे हम डीसीआई रेन को देखते हैं जो अपनी बेटी आनिया से फ़ोन पर बात करती है और कहती है आज रात मैं घर नहीं आ पाऊँगी तो तुम मेरे अकाउंट से टैक्सी बुक करके कॉलेज चली जाना। अगले सीन में हम लूथर को देखते हैं जो कॉरिन से मिलने उसके घर जाता है और उससे कहता है कि तुम शायद कातिल को जानती हो। क्या कैलम की मौत के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आया है? हो सकता है वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हो और बदले में कुछ न चाहता हो। जिस पे कॉरिन कहती है हाँ, एक आदमी है जिसका नाम टॉमी है जो मुझे एक सपोर्ट ग्रुप में मिला था। उसकी वाइफ की मौत एक फायर एक्सीडेंट में हुई थी और वही मुझे जेल लेके आया था। इतना सुनते ही लूथर सब समझ जाता है। अगले सीन में हम डीसीआई रेन को देखते हैं जिसके पास एक कॉल आता है और
उसमें कातिल कहता है, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो लूथर को मेरे रास्ते से हटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूँ। तभी वो कातिल एक ट्रेलर रिलीज करता है जिसमें लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा जाता है। आगे हम देखते हैं DCI रेन लूथर से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है और उससे कहती है उसने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। फिर लूथर कहता है, अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करें तो तुम्हारी बेटी को बचा सकते हैं। लूथर और DCI रेन कातिल की वाइफ के पास पहुंच जाते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी। उससे वो कातिल के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो कुछ भी बताने से मना कर देती है। फिर DCI रेन कहती है उसने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। फिर वो उन दोनों को सब कुछ बता देती है और वो दोनों नॉर्वे के लिए निकल जाते हैं जहां पर कातिल का अड्डा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है रॉबी उसी पुलिस वाले से बात करता है जिसको ब्लैकमेल करके वो अपने सारे काम करवाता है और उससे कहता है कि तुम जाओ और मेरी वाइफ को मार दो, उसके बाद तुम आज़ाद हो। लेकिन जैसे ही वो पुलिस वाला हॉस्पिटल रॉबी की वाइफ को मारने के लिए कमरे में पहुंचता है, वैसे ही कमरे की लाइट जल जाती है और मार्टिन आ जाता है जिसको लूथर ने पहले ही बता दिया था कि कोई यहाँ पर आएगा। मार्टिन उससे पूछता है तुम्हारा ऐसा कौन सा राज उसके पास है जो तुम ये सब करने पर मजबूर हो गए। लेकिन वो कुछ बिना बताए ही खुद को इंजेक्शन लगा लेता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उधर लूथर और DCI रेन नॉर्वे पहुंचने वाले ही होते हैं, तभी उनकी गाड़ी बर्फ़ में फंस जाती है। वो दोनों गाड़ी से निकलकर पैदल ही चलने लगते हैं। लूथर को बर्फ़ के नीचे कुछ दिखाई देता है। लूथर बर्फ़ को हटाकर देखता है तो वो किसी आदमी की डेड बॉडी थी। उसे देखकर लूथर समझ जाता है कि रॉबी ने अभी तक बहुत सारे लोगों की जान ली है। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है जहां से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो अंदर जाके देखते हैं तो वहां पर एक स्पीकर लगा था और बहुत सारे डेड बॉडी लटकी हुई थी। उनमें से एक बॉडी DCI रेन की बेटी आनिया की थी। उसे देखकर वो लूथर को कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, चले जाओ यहाँ से। लूथर वहाँ से बेसमेंट में चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब DCI रेन को पता चलता है कि ये उसकी बेटी नहीं है, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और DCI रेन के गले में रस्सी बांधकर उसे बंदी बना लेता है। लूथर घर के बेसमेंट में देखने लगता है, तभी थोड़ा आगे बढ़ते ही पीछे से रॉबी उस पर हमला कर देता है। इस सीन में हम देखते हैं रॉबी अपना फेस रिवील करता है जहां वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं हूं दुनिया का सबसे बड़ा हैवान, मैं जब चाहे जिसे चाहे मार सकता हूं। और वो ये सब लाइव कर रहा था जिसे काफ़ी लोग देख रहे थे। तभी वहां पर DCI रेन और उसकी बेटी आनिया को लाया जाता है और रॉबी उसे एक चाकू देकर कहता है, अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो जॉन लूथर को मार दो। DCI रेन ना चाहते हुए भी जॉन लूथर को चाकू मार देती है। उसके बाद रॉबी लूथर को एक हथौड़ा देकर कहता है, तुम DCI रेन का घुटना तोड़ दो। तभी लूथर अपना दिमाग लगाता है और कहता है, जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, पुलिस उनका IP एड्रेस ट्रेस कर रही है और जल्दी ही पुलिस तुम सबको पकड़ लेगी। इतना सुनते ही वो सब एक एक करके गायब होने लगते हैं। तभी रॉबी कहता है, ये खुद एक जेल से भागा हुआ कैदी है, तुम सब सेफ हो, इस जगह के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इस पे लूथर कहता है, तुम्हारी वाइफ को सब पता है और उसने अब तक पुलिस को इस जगह के बारे में सब बता दिया होगा। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है और तुम्हारी वाइफ ने बताया था कि तुम एक बेचैन और डरपोक आदमी हो।
इतने में ही एक आदमी लूथर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और लूथर उसी हथौड़े से उस आदमी को मार देता है। तभी रॉबी वहाँ के सारे दरवाजे लॉक करके भाग जाता है। लूथर भी उसके पीछे जाता है। लूथर को रास्ते में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जिन्हें रॉबी ने एक कमरे में बंद कर रखा था। वो लोग लूथर से कहते हैं हमें यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन लूथर ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उस दरवाजे का लॉक सिर्फ रॉबी के फ़ोन से ही अनलॉक किया जा सकता था। तभी हम देखते हैं रॉबी अपनी कार में बैठकर वहां से भाग रहा होता है। लूथर रॉबी को रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों में कार में ही हाथापाई होने लगती है। रॉबी का फ़ोन उसकी जेब से निकलकर कार में गिर जाता है। तभी गाड़ी बर्फ़ की एक चट्टान से टकरा जाती है और पानी के अंदर जाने लगती है। जैसे जैसे गाड़ी पानी के अंदर जाती है वैसे वैसे ही गाड़ी में पानी भरने लगता है। रॉबी कार से निकलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलता और वो वहीं पानी में ही मर जाता है। लूथर कार में से रॉबी का फ़ोन उठाता है और सारे दरवाजे अनलॉक कर देता है। जहां लूथर भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, तभी उसे पानी के अंदर से हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और दो तैराक पानी में कूदकर लूथर को बचा लेते हैं। और फिर DCI रेन लूथर को थैंक्स कहती है और कुछ पुलिस वाले लूथर को ले जाते हैं क्योंकि वो अब भी जेल से भागा हुआ कैदी था। अगले सीन में हम लूथर को एक सेफ हाउस में देखते हैं जहां पर मार्टिन भी होता है। अभी वहां पर कुछ महंगी महंगी गाड़ियां आती हैं। लूथर मार्टिन से कहता है ये सब कौन है। इस पे मार्टिन कहता है मुझे नहीं पता, पर लगता है शायद तुम अब जेल वापस नहीं जाओगे। हो सकता है तुम्हारे लिए कोई नई जॉब का ऑफ़र हो। और उस कार में से एक आदमी निकलकर कहता है जाओ कार में चीफ से जाकर मिल लो। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।